ये ध्यान के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 27 वचन ऐसा कहता है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम देख रहे हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह जी एक ऐसे भोजन के लिए बात कर रहे हैं जो अनंत जीवन तक ठहरता है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह जी बोल रहे उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। एक भोजन ऐसा भी रहता है प्रियो जो नाश की ओर ले जाता है, परंतु एक भोजन ऐसा भी रहता है जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। इसलिए लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जो अनंत जीवन तक हमें पहुंचाता है, जिसे मनुष्य, दूसरा कोई नहीं, जिसे मनुष्य का पुत्र अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह देता है, क्योंकि पिता ने यही चीज ठहरा है, नियुक्त किया है और लिखा है, परमेश्वर ने उसी पर छाप की है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पर जिस भोजन की बात हमारा प्रभु यीशु मसीह जी कर रहे हैं, आइए वो अनंत जीवन के भोजन को हम देखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और जब उसके 8 वचन में पढ़ते तो ऐसा लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। हम देखते हैं हमारे परमेश्वर ने ये अनंत जीवन तक ठहरने वाले भोजन को शुरुआत से दिया, अर्थात जब इस पृथ्वी पर पहले मनुष्य की परमेश्वर ने सृष्टि की, उस समय से परमेश्वर, जिस समय उसकी सृष्टि की और परमेश्वर ने आदम और हवा जिसे परमेश्वर ने रचा था, इन दोनों को एक बगीचे में रखा। और जिस समय परमेश्वर ने इस बगीचे में रखा, तो इस बगीचे में उनको रखने के पीछे का कारण यही था कि उन्हें अनंत जीवन तक ठहरने वाले उस भोजन के पीछे पीछे ले जाना है। वो भोजन देकर उन्हें अनंत जीवन के उस मार्ग में बनाए रखना है, और अनंत जीवन के उस अनुभव में हमेशा वो बने रहने के लिए परमेश्वर ने इसी उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 16 वचन में उनको एक आज्ञा दी थी, वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। परमेश्वर ने आदम और हवा को, जिन्हें परमेश्वर ने एक वाटिका में, जिसे अदन की वाटिका कहते हैं, उसमें जब रखा, तो अनंत जीवन तक ठहरने वाला एक भोजन उनके लिए उपलब्ध कराया। और प्रभु ने बोला कि इस वाटिका के सारे वृक्षों के फल तू खाना। इस वाटिका में जीवन का वृक्ष भी है, उसका भी फल खा सकता, और भी फल खाना। पर 17 वचन में ऐसा प्रभु ने मनाही किया था, पर भले या बुरे के ज्ञान के जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पर इसको समझने के लिए कि ये भले और ज्ञान के वृक्ष का फल कौन सा है और जीवन के वृक्ष का फल कौन सा है, तो यहां पर जब इसका इसी 2 अध्याय, उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 9 वचन में हम जब पढ़ते तो यहां लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पर परमेश्वर ने जिस वाटिका में आदम और हवा को रखा था, उस वाटिका में सारे फलदायी वृक्ष लगाए थे, और वाटिका के बिल्कुल बीचों बीच, उस बगीचे के बीचों बीच 2 स्पेशल पेड़ थे। एक पेड़ का नाम जीवन का पेड़ है
और दूसरे पेड़ का नाम भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है। यूहन्ना 6:27 में हमारे प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, पर उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं नाशवान भोजन और अनंत जीवन वाला भोजन, एक होता है नाशवान भोजन, और प्रभु यीशु जी मना कर रहे हैं उसमें कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम नहीं करना है, पर उस भोजन के लिए करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। तो उसी रीति से जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर पहले इंसान जिसका नाम आदम है और उसकी पत्नी हवा को जब रचा, छठवें दिन जब उनको रचा और उनके रहने के लिए जब परमेश्वर ने इसी पृथ्वी पर एक वाटिका लगाई जो अदन की वाटिका के नाम से जानी जाती, अदन का बगीचा कहते हैं उसके, ईडन गार्डन कहते हैं उसे। तो उस वाटिका में सारे ही फल देने वाले वृक्ष लगाया, पर वाटिका के बीच में परमेश्वर ने एक वृक्ष जो लगाया उसे जीवन का वृक्ष कहते हैं। मतलब उसके फल खाने से, उसके फल को खाने के लिए प्रभु मना नहीं किया, उसके फल के खाने से आदम और हवा में बहुतायत का जीवन आएगा, वो अनंत जीवन में हमेशा बने रहेंगे, अनंत जीवन के अनुभव में। और एक पेड़ ऐसा भी था जिसे भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष कहते हैं, और प्रभु उसको भी लगाया, परंतु प्रभु 17 वचन में कहता है कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तू कभी न खाना, जिस दिन तू उसका फल खाएगा अवश्य है कि मर जाएगा। परंतु 16 वचन में प्रभु कहते हैं, तब यह परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, वाटिका के सारे वृक्षों के फल खाने से आदम और हवा अनंत जीवन के उस अनुभव में हमेशा बने रह सकते थे, परंतु एक वृक्ष के फल को प्रभु मना किया, और वो वृक्ष का फल का नाम है भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति प्रभु यूहन्ना में 6:27 में प्रभु नाशवान भोजन और अनंत जीवन का भोजन के बारे में बात कर रहा है, वैसे ही परमेश्वर शुरुआती में जब मानव जाति को प्रभु ने रचा और मानव जाति का जब जीवन इस संसार में अदन की वाटिका से शुरू हुआ, उस समय में भी परमेश्वर ने इसी रीति से, जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में लोगों को संबोधित करके नाशवान भोजन और अनंत जीवन के भोजन के बारे में उनको जानकारी दी, उसी रीति से जब आदम और हवा को प्रभु रचा, उनको भी जिस अदन की वाटिका में रखा, वहां पर भी प्रभु जीवन का वृक्ष और जीवन के वृक्ष के साथ साथ और भी वृक्षों को के फल खाने लायक बनाया था, जो आदम और हवा को हमेशा प्रभु की उपस्थिति में उस अनंत जीवन के अनुभव में बनाए रख सकते। पर वहां पर भी प्रभु मना किया है, जैसे यूहन्ना 6:27 में मना किया परमेश्वर, वैसे वहां पर भी मना किया कि नाशवान भोजन को मत खाना। और वो वहां पर जो नाशवान भोजन था, वो भोजन दूसरा कोई नहीं, वो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल था। और प्रभु ने बोला, जिस दिन तू खाएगा अवश्य है कि तू मर जाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, आदम और हवा के समय जब हम देखते हैं, जिस नाशवान भोजन को लिए प्रभु मना किया था, उस वृक्ष के अंदर या उस वृक्ष में ऐसी कौन सी बुराई थी, वो नाशवान भोजन क्या कर सकता था, क्यों प्रभु से खाने के लिए मना किया? जब इसी उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 17 वचन में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, एक ऐसा भी वृक्ष था अदन की वाटिका में जिसके फल खाने से आदम और हवा 2 चीजें सीख सकते थे, भला और बुरा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अच्छा और बुरा, अच्छा और खराब चीज, ये दोनों सीख सकते थे वो लोग। और प्रभु क्यों मना किया? क्या कारण है कि इसके मना करने के पीछे का कारण क्या है? जब पहला कारण हम देखते, आखिर इसको प्रभु मना क्यों किया, किस रीति से आदम और हवा के लिए
एक नाशमान भोजन ये ठहराए गए जिसे प्रभु मना किया। जब इसके बारे में हम लोग उत्पत्ति 3 अध्याय तो 5 वचन में जब सर्प इनसे बात करते रहता है तो सर्प एक ऐसी जानकारी इनको देता है जिसके बारे में इन्हें अभी तक पता नहीं था। और वो जानकारी क्या है? वो जानकारी इस रीति से है, जब उत्पत्ति 3 अध्याय 5 वचन में हम पढ़ते तो लिखा है, 4 और 5 में ऐसा लिखा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के प्रिय लोग, क्यों परमेश्वर इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से आदम और हवा को मना किया था? उसके पीछे का कारण था, उसके पीछे का पहला कारण था, परमेश्वर चाहता था कि हमेशा जीवन के वृक्ष का फल खाए। बाकी और भी फल जो प्रभु ने इन्हें अनुमति दी थी वो खाकर प्रभु चाहता था कि ये हमेशा खाए और प्रभु की अधीनता में रहे, प्रभु की उपस्थिति में बने रहे, ये हमेशा प्रभु को और उसके महिमा को वो जान पाए, परमेश्वर के सुंदरता को ये निहारने पाए। और हमेशा प्रभु चाहता था कि ये अनंत जीवन के उस अनुभव में बने रहे। परंतु सर्प उनको एक ऐसी जानकारी दे रहा है जिसकी जानकारी अभी तक इन्हें नहीं थी। और वो जानकारी क्या है? वो जानकारी है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, अर्थात उस नाशमान भोजन को जिसके बारे में प्रभु ने मना किया है, उस नाशमान भोजन को जिस दिन तुम खाओगे अवश्य है तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। आंखें खुलना, आंखें खुलना किसको दिखाता है? आंखें खुलना मतलब ये, अगर इनकी आंखें खुल जाती थी तो ऐसा क्या बातें इनके जीवन में होने वाली थी? इनकी आंखें किसने बंद करके रखी? और क्यों सर्प इन्हें बता रहा कि यदि इस नाशवान भोजन को तुम खाओगे तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। कौन सी आंखें? कौन सी इनकी आंखें प्रभु खुलने नहीं देना चाहता था, प्रभु हमेशा बंद रखे रहना चाहता था? कौन सी आंखों के बारे में ये सर्प बता रहा है? परमेश्वर के प्रिय लोग, जिन आंखों के बारे में सर्प इनको बता रहा है वो आंखें है शारीरिक आंखें। क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, तो परमेश्वर का वचन बताता है इसी उत्पत्ति उसके 1 अध्याय उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 26 वचन में परमेश्वर जब ये योजना बनाए कि आदम और हवा को बनाए तो लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समान बनाया। समानता, आदम और हवा को जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में रचा है तो परमेश्वर कभी भी उनकी वो आंखें खुलने नहीं देना चाहता था जिसके द्वारा वो परमेश्वर की इस पवित्रता से, परमेश्वर की इस महिमा से, परमेश्वर के इस सामर्थ्य से दूर हो जाए, या परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के सामर्थ्य को, उस अनंत जीवन के अनुभव को वो खोना नहीं चाहिए। इसलिए प्रभु उनकी उस आंखों को बंद करके रखा था जिससे ये दो चीज जानना नहीं चाहिए, पहला भला और
बुरा है। परमेश्वर ने इनकी आंखें क्यों बंद करके रखा था, उसके पीछे का सबसे मुख्य कारण है प्रियो, परमेश्वर चाहता था कि ये हमेशा प्रभु में बने रहे, ये हमेशा प्रभु की महिमा से भरे रहे, ये हमेशा परमेश्वर की पवित्रता से भरे रहे, ये हमेशा परमेश्वर की सामर्थ्य से, अर्थात हमेशा जो अधिकारी प्रभु इनको बनाया था, ये हमेशा अधिकारी बने रहे, कभी भी ये किसी के अधीनता में जाना नहीं चाहिए। ये उद्देश्य था परमेश्वर का। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको मुझको बहुत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।